जय श्री राम। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे उस अद्भुत और पावन पर्व हनुमान जयंती के पीछे की कहानी, जो हमें भक्ति, शक्ति और सेवा की सच्ची प्रेरणा देती है। श्री हनुमान जी की जन्मतिथि के विषय में दो मत प्रचलित हैं, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा हनुमान जयंती हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह दिन भगवान श्री हनुमान के जन्म का प्रतीक है, जो अंजनी माता और केसरी नंदन के रूप में अवतरित हुए थे। कहते हैं, माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब माता अंजनी ने कहा, प्रभु, हमें आपके जैसा तेजस्वी और पवन के समान तेज पुत्र चाहिए। तब शिव जी ने कहा, ऐसा ही होगा। हनुमान जी के जन्म का संबंध प्रभु श्री राम जी के जन्म से भी जुड़ा है। कहते हैं, राम अवतार के समय ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को वानर और भालू के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होकर श्री राम जी की सेवा का आदेश दिया था। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने अंशों से वानर और भालुओं के रूप में उत्पन्न हुए। उसी समय वायु के अंश से स्वयं रुद्रावतार महावीर हनुमान जी ने जन्म लिया। हनुमान जी को मारुति, पवन पुत्र, वायुपुत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। बचपन से ही हनुमान जी में अद्भुत और विलक्षण बुद्धि थी। एक बार जब उन्हें भूख लगी, तब माता अंजना वन से फल लाने चली गई। उधर लाल लाल सूर्य को फल समझकर बालक हनुमान पवन वेग से सूर्य मंडल जा पहुँचे और सूर्य को फल समझकर निगल लिया। इंद्र ने सृष्टि की व्यवस्था में विघ्न समझकर बालक हनुमान पर वज्र का प्रहार किया, जिससे हनुमान जी के बाईं ओर की हन टूट गई और वे पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने पुत्र पर वज्र के प्रहार से वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना संचार बंद कर दिया। वायु तो प्राण का आधार है, इसलिए सभी लोग, पूरी सृष्टि व्याकुल हो उठी, त्राहिमाम करने लगे। समस्त सृष्टि को व्याकुल देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने तभी देवताओं को लेकर वहां गए, जहां अपने मूर्छित शिष्य को, हनुमान जी को लेकर वायुदेव बैठे थे। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ के स्पर्श से हनुमान को सचेत कर दिया। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए और ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, मारुति, तुम्हारे पुत्र को कोई नहीं जीत सकता। बड़े होकर हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े और सबसे प्रिय भक्त बने। उन्होंने रामायण के हर अध्याय में अपनी निस्वार्थ सेवा, बल और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा सेवक वही है जो अपने स्वामी के कार्य के लिए सब कुछ त्याग सकता है। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी पूरे पर्वत को उठा लाए थे। उनका समर्पण, साहस और बुद्धिमत्ता आज भी हर भक्त के लिए आदर्श है। कुछ मतों के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन आधी रात के समय हुआ था। इस दिन हनुमान जयंती मनाने का कारण इस प्रकार है। जब लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या आए, तब श्री राम और भगवती सीता ने वानर आदि को विदा करते समय यथायोग पारितोषिक भेंट दिया था। सीता जी ने पहले तो हनुमान जी को अपने गले की माला पहनाई, जिसमें बड़े बहुमूल्य मोती और अनेक रत्न जड़े हुए थे, किंतु उसमें राम नाम तो था नहीं, इसलिए हनुमान जी के किसी काम का नहीं था, जिससे वे संतुष्ट नहीं हुए। तब माता सीता ने अपने ललाट पर लगा हुआ सौभाग्य द्रव्य यानी सिंदूर प्रदान किया और कहा, इससे बढ़कर मेरे पास अधिक महत्व की कोई वस्त्र नहीं है।
पुत्र, इसलिए तुम इसे हर्ष के साथ धारण करो और सदैव अजर अमर रहो। और तब से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है और हनुमान जी को तेल और सिंदूर चढ़ाया जाता है। नैवेद्य में गुड़, भीगा चना या भुना चना, बेसन का लड्डू रखना चाहिए। हनुमान जी का गुणगान, भजन और कीर्तन करना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन भक्त व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। घरों में और मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ व आरती का आयोजन किया जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा, समर्पण और सेवा से हर असंभव काम भी संभव हो सकते हैं। भाई बंधुओं, माताओं और बहनों, आइए इस हनुमान जयंती पर हम सब मिलकर उनके बताए रास्ते पर चलें और जीवन में सच्ची भक्ति और सेवा का भाव अपनाएं। जय श्री राम, जय बजरंग।